हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैर के साथ होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू डिटैच। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है, सबसे पहले मैं उसको क्लियर करूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना क्या समझते हैं कि डिटैचमेंट क्या होती है कि बिल्कुल ही लोगों से जुदा हो जाना, लोगों से सेपरेट हो जाना, लोगों की फ़िक्र को छोड़ देना, ठीक है, और बिल्कुल तन्हाई पसंद हो जाना। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना डिटैचमेंट को लेके वो यही है कि उनको लगता है कि हम उन्हें शायद दुनिया को छोड़ देने का कह रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरी हुम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए दो बेबीज़ हैं जो कि पैदा होते हैं, तो क्या होता है कि वो इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि क्योंकि वो इस तरह से अटैच हैं तो वो साथ सो रहे हैं, साथ रो रहे हैं, साथ जो है वो बाहर जा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं। लेकिन जब ऑपरेशन करके, सर्जरी करके उनको हम सेपरेट कर लेते हैं तो क्या होता है कि एक अगर सो रहा है तो एक बाहर जा सकता है, एक अगर बैठा हुआ है तो दूसरा खड़ा हो सकता है। ठीक है, और एक अगर कुछ और करना चाहता है तो दूसरा कुछ और कर सकता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं रह जाएंगे। तो हमने क्या किया कि इन दो लोगों को हमने फिजिकली जो है डिटैच कर दिया है, लेकिन इनका जो दिल से एक कनेक्शन है, ठीक है, जो स्पिरिचुअली एक कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, वो एज इट इज़ कायम है। लेकिन क्या हुआ है कि हम फिजिकली जो है डिटैच हो गए हैं। ठीक है, और ये इससे क्या होता है कि देखिए जब तक हम वो साथ जुड़े हुए हैं तो क्या है कि हम कंफर्टेबल नहीं है ना, क्योंकि आपकी कुछ और मर्जी है, दूसरे की कुछ और मर्जी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम सेपरेट होते हैं तो क्या होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि देखें अगर अभी हम इकट्ठे हैं तो अगर एक इंसान उदास है दूसरा भी उदास हो जाता है, एक इंसान खुश है दूसरा भी खुश हो जाता है, एक गुस्से में तो दूसरा भी को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जब ये दो लोग सेपरेट हो जाते हैं तो क्या होगा कि एक इंसान अगर नाराज़ है तो दूसरा जो है वो बिल्कुल पुरसकून है, एक इंसान अगर उदास है तो दूसरा जो है खुश है, एक इंसान अगर दुखी है तो दूसरा जो है वो पावर में है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि अपनी ये वाला इंसान अपनी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो दूसरे में कन्वर्ट करके उसको भी उससे बाहर निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दो लोग एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो क्या होगा कि दोनों ही एक दूसरे के साथ एक तो कंफर्टेबल नहीं होंगे और दोनों एक दूसरे को उस जो एक टेंशन ज़्यादा माहौल है या जो भी दिमाग में टेंशन चल रही है या जो भी हालात हैं उनसे वो दो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं निकाल सकते, बल्कि क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि डिटैचमेंट क्या है, कि डिटैचमेंट से आपका इमोशनल कनेक्शन ख़त्म नहीं होता, बल्कि दो लोग जब डिटैच हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो आपस में पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में रह सकते हैं आफ्टर डिटैचमेंट। लेकिन जब तक हम अटैच रहते हैं तो क्या होता है कि हम कंफर्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो 3-4 लोग मिलके कहीं जा रहे हैं तो आगे जो है वो एक पिट आता है, खड्डा आता है और उनमें से जो है वो एक इंसान उसमें गिर जाता है। तो बाकी के 3 लोग जो हैं वो क्या करेंगे? 3 लोग अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हम तुमसे बहुत अटैच थे तो इसलिए हम भी तुम्हारे साथ जो है ना उस खड्डे में गिर जाते हैं। नहीं ना, आप क्या करेंगे कि उस पिट से उस इंसान को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि आप डिटैच तो हैं, अलग अलग तो हैं, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट, एक केयर जो है वो आपके अंदर बाकी है। ठीक है, मोहब्बत का जो एक जेस्चर है
वो इमोशन जो है मोहब्बत का वो आपके अंदर बाकी है। तो आपने क्या किया कि आपको उस इंसान की फ़िक्र रहेगी जो कि खड्डे में पिट में गिर गया है, तो आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सेम इसी तरीके से ये है कि जब हम डिटैच हो जाते हैं तो हम चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, और जहाँ हमारी मिस्टेक होती है हमें वो नज़र आती है, जहाँ अगला बंदा गलत होता है हम उसको समझाते हैं। बट जब तक हम किसी से अटैच रहेंगे तो क्या होगा कि अगर हमें किसी ने हमारे साथ गलत किया या हमने किसी के साथ गलत किया तो हमें वो महसूस ही नहीं होगा, रियलाइज़ ही नहीं होगा, बल्कि हम हमेशा सामने वाले को ब्लेम करेंगे। सो इन शॉर्ट, डिटैचमेंट इक्वल्स टू अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, एंड अटैचमेंट इक्वल्स टू हर्ट, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन। ठीक है, अटैचमेंट आपको हमेशा हर्ट करती है, क्योंकि हर्ट हम क्यों होते हैं कि हम सामने वाले की बिहेवियर से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि इस इंसान को ऐसा होना चाहिए, इस इंसान को ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब वो इंसान हमारे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरता है तो क्या होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं। तो अटैचमेंट आपको हर्ट की तरफ लेकर जाती है और डिटैचमेंट जो है वो आपको पावरफुल करती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि जब हम हर्ट होते हैं तो हम उसी इंसान को, उन्हीं लोगों को जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको हम जो है ना वो मज़ीद डिप्रेशन और एंजाइटी में ले जाते हैं, क्योंकि आपके साथ बुरा होता है ना कुछ भी तो आप उसका रिएक्शन देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि अच्छा इंसान ने हमें हर्ट किया है तो हम इससे डबल हर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अपने ही चाहने वालों को, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, दावा करते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उन्हीं को बहुत ज़्यादा मज़ीद हर्ट करते हैं, क्योंकि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप हर्ट हैं, आप गुस्से में हैं, तो आप क्या करेंगे कि वही एक्शन जो आपको सामने वाले से जो रिएक्शन रिसीव हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका रिएक्शन डबल देना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, अपने ही प्यारों को जो है ना दिन में 1000 दफ़ा जो है ना वो अपने रवैयों से, अपने बिहेवियर से जो है वो हर्ट करते हैं। तो आज आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि डिटैचमेंट जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल होती है, और डिटैचमेंट जो है आपको कंफर्ट जोन में ज़्यादा लेकर जाती है एक दूसरे के साथ, और डिटैचमेंट की वजह से जो है ना आप अपने रिलेशन को जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि आपको डिटैचमेंट से क्या होता है कि रियलाइजेशन होती है चीज़ों को, आपको अपनी गलती नज़र आती है, आपको एहसास आपके अंदर जो है ना वो ज़्यादा पैदा होता है। लेकिन जब तक हम जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हम अपने आइज़ को हम बंद कर लेते हैं और सारी गलती जो है ना वो हमें सामने वाले की लगती है। तो होपफुली आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप जल्दी से, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बता दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।